हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंसी। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश का लेसन प्लान, जो कि है सेकंड क्लास का। जो इंग्लिश की बुक है उसकी पोएम है फर्स्ट डे एट स्कूल, पोएम का नेम है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्यूपिल टीचर नेम, अपना नाम, देन सब्जेक्ट, हम किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं, तो ये है इंग्लिश का। देन क्लास, ये जो पोएम है ये सेकंड क्लास की है। देन टॉपिक है हमारा फर्स्ट डे एट स्कूल। देन ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आपने उस क्लास को पढ़ाया, उस दिन की डेट, एंड देन स्कूल नेम। फिर आपका आता है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि इस वीडियो में नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप मेरी पिछली जो इंग्लिश की वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो। फर्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव इसका, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम विथ प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। देन सेकंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द रेसिटेशन of the poem. Then third है to develop love for poetry, reading and writing. Then आपका आएगा टीचिंग एड्स। इसमें आपको वो लिखना होगा कि आपने किस मटेरियल का यूज करके बच्चों को लेसन प्लान डिलीवर किया। तो सबसे पहले है बुक, देन ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर। अगर आप किसी और मटेरियल का यूज करते हो तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। देन आपका आएगा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। आप बच्चों से उस पोएम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस करोगे। व्हाट इज ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है, तो पिक्चर मेड विद पेंसिल आर क्रियॉन्स। देन है आपका व्हाट इज पपी, पपी क्या होता है, चाइल्ड ऑफ डॉग, मतलब कि डॉग का बेबी। देन आपका आएगा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैंड। देन आपका आएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इसमें आपको अनाउंस करना होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिसाइट अ पोएम बाय एलिन फिशर, फर्स्ट डे एट स्कूल। देन आपका आएगा रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको टीचिंग एड्स लिखना होगा, मतलब कि आपने किस मटेरियल का यूज किया, कैसे पीपल टीचर एक्टिविटी कैसे पढ़ाया। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, बच्चे उस समय क्या कर रहे थे, आपको सुन रहे थे, देख रहे थे, क्या था बच्चे के दिमाग में, ये आपको लिखना होगा यहाँ पे। मतलब कि बच्चे के कंफ्यूज तो नहीं है, बच्चों को आपकी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ऐसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन वाइल रीडिंग द पोएम फ्रॉम बुक, मतलब कि बुक से पोएम पढ़ते हुए प्यूपिल टीचर रिसाइट्स द पोएम अलाउड टू द स्टूडेंट्स, मतलब कि आप बच्चों को तेज से बोलकर पोएम को पढ़कर सुनाओगे। देन स्टूडेंट्स रिपीट्स द पोएम, बच्चे आपके पीछे उस पोएम्स को बोलेंगे। देन है वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए प्यूपिल टीचर देन आइडेंटिफाइज एंड डिफाइंस वर्ड्स दैट स्टूडेंट्स डू नॉट नोज। अब बच्चों को कुछ पोएम्स में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ आते हैं, मतलब नहीं पता होता उनका, तो आप बच्चों को उनका मतलब बताओगे और उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है आप बच्चों को वो बताओगे। तो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। देन है वाइल रिसाइटिंग द पोएम अगेन, आप बच्चों को एक बार फिर से पोएम बोल के दिखाओगे। प्यूपिल टीचर रीड्स द पोएम अलाउड अगेन नाउ दैट द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द वोकैबुलरी। बच्चों को जब आपने फर्स्ट पोएम बताई तो उसमें बच्चों को नहीं पता था इस वर्ड का क्या मतलब है या इस पोएम का क्या मीनिंग है, तो आप बच्चों को फिर से पहले वर्ड्स बताओगे, उसके बाद उस पोएम का मीनिंग बताओगे। देन आप बच्चों को फिर से एक बार पोएम बोलने के लिए कहोगे। देन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। देन आपका आएगा रिकैप्सुलाइजेशन। इसमें आप बच्चों से पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करोगे, ये देखने के लिए कि बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ कितना समझ आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट दिस पोएम। देन सेकंड है हु इज वंडरिंग इन द पोएम। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेयर्स। देन आपका आएगा वर्कशीट। वर्कशीट मतलब क्या, बच्चों को होमवर्क दोगे, ठीक है। तो होमवर्क है हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर, वन हैज बीन डन फॉर यू। एंड देन वर्कशीट इज दिस। आप बच्चों को कोई भी एक पिक्चर दे दोगे बना के, उसमें वर्ड्स लिखोगे, या आपकी इंग्लिश की जो आपकी बुक है उसके पीछे ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसमें से आपको वर्ड्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड आप करके दोगे पोट, देन इसमें से और कौन से वर्ड बन सकते हैं, इसमें से बन सकता है पोटैटो बन सकता है इसमें से, और आप बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं इसमें से। तो आप कोई भी 5 वर्ड्स बच्चों को बनाने के लिए कहोगे। अगर आपको किसी और लेसन प्लान के बारे में मुझसे कुछ पूछना है, किसी और चीज का लेसन प्लान चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। Thank you.